इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा मेथड है, बट आई एम गोइंग टू डील विद द बेस्ट मेथड। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक नया फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है, जो साइन का आर्गुमेंट है वही टर्म यहाँ दे रखा है। तो मैं एक फंक्शन एज्यूम कर सकता हूँ एफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन log x इंटू टी अपॉन log x। अगर मैं एफ टी इसको कह रहा हूं तो मेरा जो सवाल है वो क्या हो जाएगा, वो F1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो मैंने दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। तो जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला का जब यूज करते हैं हम लोग इस पैरामीटर वाले क्वेश्चन में, तो अंदर में पार्शियल डेरिवेटिव होती है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साइन ऑफ टी इंटू लॉग एक्स अपॉन log x dx यहाँ भी था dx। अब ये क्या हो गया, 0 to 1 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है अपने को। तो पहले साइन की इंटीग्रेशन हो जाएगी कॉस में, सॉरी डिफरेंशिएशन कॉस t इंटू लॉग एक्स और नीचे log x एज इट इज रह गया। और t log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो हो जाएगा log x। तो यही रीजन था कि फंक्शन हमने ऐसे ही एज्यूम करा, log x के साथ ही t लिखा, ताकि जब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो ये बाहर log x आए और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दे। यही तो लॉजिक होता है फंक्शन एज्यूम करने का ना, जब आप न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो। तो इस तरह से फंक्शन को एज्यूम करो कि आफ्टर डिफरेंशिएशन जो फंक्शन बचे वो बहुत आसान सा फंक्शन हो, जिसको हम लोग डील कर सके इजिली और कन्वर्जेंट भी हो जो सीरीज बन रही है अपने पास। चलिए अब ये जो आ गया इंटीग्रेशन 0 to 1 cos t log x dx, इसको करने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग आयलर फॉर्मूला जानते हैं, ई पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। तो ई पावर आयोटा टी log x क्या होगा, ये हो जाएगा cos टी log x प्लस आयोटा साइन टी log x। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है cos t log x, ये बेसिकली इसका रियल पार्ट हो गया। तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 0 to 1 रियल पार्ट ऑफ ई पावर आयोटा टी log x dx। अब हम ऑपरेटर्स में पढ़ते हैं कि इस इंटीग्रेशन के साइन को और जो रियल साइन है इसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हमने इंटरचेंज कर लिया 0 to 1, और ये चीज क्या हो गई, ये डायरेक्टली ये आई टी हो जाएगी x की पावर। तो लॉग की प्रॉपर्टी से अपने पास क्या आ जाएगा, x पावर आई टी dx, ये आ गया अपने पास। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x पावर आई टी की, x पावर आई टी की इंटीग्रेशन होगी x पावर आई टी प्लस 1 अपॉन आई टी प्लस 1 और लिमिट हो गई 0 to 1। ये आ गया रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आई टी प्लस 1। और 1 अपॉन आई टी प्लस 1 का रियल पार्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस आई टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका रियल पार्ट क्या आ गया, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमने इसका रियल पार्ट निकाल लिया। तो अपने पास क्या आ गया फाइनली, एफ डैश टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एफ टी इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी। अब ये सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ऑब्जर्व करो इस फंक्शन में कि f0 की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर मैं t की जगह 0 रखता हूं, ये इंटायर फंक्शन 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट इज सिंस f1 की वैल्यू 0 आ रही है तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा। तो ft मेरा हो जाएगा tan इनवर्स t। बट वी आर सपोज टू फाइंड f1, तो पुट t इक्वल्स टू 1। अगर मैं t की जगह 1 रखूंगा तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 1, एंड दैट इज नथिंग बट पाई बाय 4।
तो π/4 इज द फाइनल आंसर। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि मैंने क्या क्या यूज किया हुआ है। न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया टी के टर्म में, ठीक है। अब फंक्शन में हमारे मन में सवाल ये आता है कि हमने टी यहीं पर क्यों लिया, टी बाहर क्यों नहीं लिया। तो टी यहाँ लेने का लॉजिक क्या था कि जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपका ये log x बाहर आएगा, तो फिर डिनोमिनेटर वाले log x को कैंसिल कर देगा, तो फिर एक बड़ी अच्छी सी टर्म आ जाएगी, जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और फिर इसको देखकर भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर सकते हैं आसानी से इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो मैंने e पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना, उसी चीज का यूज किया और इसको लिखा मैंने रियल पार्ट ऑफ e पावर आयोटा t log x, और फिर उसके बाद हो गया रियल पार्ट ऑफ 0 to 1 x पावर i t dx, फिर इंटीग्रेट करके रियल पार्ट निकाला तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लिया बाउंड्री कंडीशन से कि f1 की वैल्यू मेरी क्या है, क्वेश्चन में f1 क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो ft tan इनवर्स t हो गया। अपने को f1 फाइंड करना था, 0 to 1 sin log x अपॉन log x की इंटीग्रेशन चाहिए थी, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स 1 दैट इज π/4। So this is one of the best approach for this question. There are other ways as well, but इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं।